नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा के अंदर आज अपन कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण विषय के अंदर पाठ 4 खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। खेल प्रतियोगिता अलग अलग स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेल प्रतियोगिता का जो उद्देश्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ का चयन करना। प्रतिद्वंदी इसमें भाग लेते हैं और किसी सर्वश्रेष्ठ का यदि चयन करना है तो वो प्रतियोगिता के माध्यम से अपन चयन करते हैं। और विद्यालय में भैया बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है। वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकती है कि कक्षा में कौन सबसे प्रथम स्थान पर रहा, पढ़ाई में संगीत की प्रतियोगिता हो सकती है, चित्रकला की हो सकती है। ऐसे ही आज अपन खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विद्यालय में किस तरह की खेल प्रतियोगिता होती है। इसके अंदर अधिगम बिंदु है। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं खेल की तैयारी। नीलम नाम की कोई बहन है और उसके विद्यालय में पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें 2 खेलों का आयोजन होने वाला है। एक तो है खो खो और दूसरा है कबड्डी। खेल भी 2 प्रकार के खेले जाते हैं, एक मैदान में खेले जाने वाले खेल और एक घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। जो मैदान में खेले जाएंगे उसको आउटडोर गेम बोलते हैं और जो अंदर खेले जाते हैं घर के अंदर वो इनडोर गेम या खेल कहा जाता है उनको। तो आज अपन जो इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं वो मैदान के खेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो खेल की तैयारी, जो नीलम के विद्यालय में जब पंचायत स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है तो प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद सबको अपने अपने कार्य बांट दिए। फिर जो जिन जिन अध्यापकों को कार्य बांटे गए उन्होंने उसमें भैया बहनों का सहयोग लेना शुरू कर दिया। तो उनमें उनके कक्षाचार्य नीलम के थे, उन्होंने नीलम, आरिफ, नंदिनी, ऐसे जो मंगल, ऐसे 2-4 भैया थे उनको अपने दल में शामिल कर लिया और खेल की तैयारी, जो खेल मैदान है बनाना, उसकी तैयारी में लग गए। तो आपने भी अलग अलग प्रकार के खेल खेले होंगे। खेल खेलने का उद्देश्य होता है वो मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन हो गए हैं जो अलग अलग प्रकार से मनोरंजन, लेकिन प्राचीन समय में या पहले से ही जो है वो खेल मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते थे। फिर सबसे पहले खेल के मैदान होते हैं वो निश्चित माप के होते हैं, एक निश्चित माप होता है मैदान का भी। फिर आपके स्कूल में भी अलग अलग प्रकार के खेल के मैदान होंगे, खो खो, कबड्डी, जो है अलग अलग प्रकार के मैदान होते हैं। फिर किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, तो खेल जो मैदान है वो जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ऐसे खेल हैं उनका मैदान है वो बहुत बड़ा होता है। फिर अपन पढ़ने वाले हैं खो खो व कबड्डी का मैदान और इसके नियम। आपके सामने ये खो खो का मैदान बना हुआ है। तो खो खो का मैदान जो होता है, खो खो में को मैदान तैयार करने के लिए 2 पोल की आवश्यकता होती है। 2 पोल हैं तो अपन खो खो का मैदान बना सकते हैं। फिर चूना और रस्सी और इसकी सहायता से खो खो का मैदान तैयार किया जा सकता है। इसके अंदर खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 आरक्षित यानी अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के खो खो खेल में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी खेलते हैं वो 9 खिलाड़ी ही खेलते हैं। 8 खिलाड़ी बैठते हैं आमने सामने विपरीत दिशा में और 9वां खिलाड़ी होता है वो खो देने वाला होता है, सक्रिय धावक जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पोल से दौड़ता है, जो आपको सामने मैदान में दिखाई दे रहा है। और विपक्षी टीम होती हैं उसके 3 खिलाड़ी हैं, वो 3-3 के दल में खिलाड़ी हैं, वो मैदान में उतरते हैं, वो अपना बचाव करते हैं। लंबा होता है, यहाँ से देख सकते हैं ये 29 मीटर लंबा व 16 मीटर चौड़ा होता है। सक्रिय धावक होता है वो उसको जो बचाव करने वाले हैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है और जो विपरीत दिशा में बैठते हुए यदि उनके पास में जाता है तो उनको खो देता है। तो जिसको खो दिया जाता है वो खिलाड़ी वापस उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और जिसको खो दिया उसके स्थान पर वो खो देने वाला खिलाड़ी बैठ जाता है। इसकी रेखा होती है, उसमें एक निश्चित जिस रेखा की ओर खिलाड़ी मुड़ जाता है उसी रेखा है बाहर पैर निकालता है उसी दिशा में उसको जाना पड़ता है। यदि खिलाड़ी सेंटर रेखा को पार कर लेता है तो वो फाउल माना जाता है। तो इस तरीके से ये खो खो का मैदान और खो खो में खेल के मैदान में खेल खेला जाता है। जिस अंक को ज़्यादा अंक मिलते हैं टीम को, टॉस के द्वारा उनका चयन होता है। एक टीम होती है मैदान का चयन करती है, एक है वो बचाव के लिए उतरती है। फिर जिस टीम के ज़्यादा अंक होते हैं वो टीम विजेता मानी जाती है। इसी तरह कबड्डी का मैदान, तो कबड्डी का मैदान भी आप देख सकते हैं
भैया और बहनों के लिए अलग अलग प्रकार का मैदान होता है। भैयाओं के लिए जो मैदान होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, 13.50 मीटर लंबा व 10 मीटर चौड़ा होता है, और बहनों के लिए जो होता है वो 10 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा होता है। इसके अंदर कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं जो 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 2 खिलाड़ी अतिरिक्त हो सकते हैं इसमें जो आरक्षित होते हैं। कोई घायल खिलाड़ी हो जाता है खो खो में या इसमें, तो फिर वो आरक्षित खिलाड़ी होता है, वो उसमें खेलने के लिए उतरता है। ये मध्य रेखा होती है, इसको टच लाइन बोलते हैं, दोनों तरफ होती है। इसको सेंटर यानी मध्य रेखा। फिर ये बोनस रेखा होती है दोनों तरफ। इसमें खिलाड़ी हैं वो कबड्डी बोलता है, बिना श्वास तोड़े हुए, बिना श्वास रोके कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जाता है, और उसको टच लाइन को पार करना होता है। यदि वो बिना टच लाइन पार किए आता है तो आउट माना जाता है, और वो टच लाइन पार करता है और उसके आगे बोनस रेखा होती है। उस बोनस रेखा को उसको एक पैर से स्पर्श करना होता है और दूसरा पैर होता है वो कुछ देर के लिए हवा में रखना होता है। इस तरीके से तो उसको वहाँ अतिरिक्त अंक मिलता है, बोनस अंक। यदि खिलाड़ी जो कबड्डी बोलते हुए गया है वो वहाँ पे खिलाड़ियों को, जितने खिलाड़ियों को छू करके आता है और उसको बिना श्वास तोड़े यदि मध्य रेखा पर आ जाता है तो जितने खिलाड़ियों को टच करके आएगा, स्पर्श करके आएगा, उतने अंक मिलेंगे। और यदि वो मध्य रेखा को पार नहीं कर पाता है तो वो कबड्डी बोलने वाला खिलाड़ी आउट माना जाता है। इसमें भी 10-10 मिनट का समय होता है और बीच में मध्यांतर होता है। जिस क्रम से कबड्डी के अंदर खिलाड़ी आउट होते हैं उसी क्रम से वापस मैदान में आते हैं। जो पहले आउट होगा वो पहले वापस जिंदा होकर के अंदर मैदान में आएगा। फिर आता है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा खेल प्रतियोगिता होती है, कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है, मैंने आपको बता दिया कि किसी के लग जाती है, खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा यानी वह बचाव के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसा मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके की एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी होती है जिसके अंदर रुई, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, रुई, ये सभी प्रकार की सामग्री होती है। जो किसी घायल खिलाड़ी के यदि लग जाता है तो उसकी प्राथमिक उपचार के रूप में पट्टी करने के लिए ये प्राथमिक चिकित्सा पेटी काम में आती है। तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आपको मैंने बताया कि रुई, पट्टियाँ, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, कैंची, ये इस प्रकार की सामग्री होती हैं। फिर आता है खेल के नियम। कोई भी खेल होता है तो वो नियमों के अनुसार खेला जाता है, नियमों में ही खेला जाता है, बिना नियम के खेल नहीं खेला जाता है। यदि खेल के नियम नहीं बनाएंगे तो जो निर्णायक होता है, जिसको रेफरी बोलते हैं, जो निर्णय देता है, उसको निर्णय देने में समस्या होगी और ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। कोई भी खेल खेलते हैं तो वो नियमों से ही खेला जाता है। फिर खेल प्रतियोगिता, जैसे खो खो का मैदान तैयार करना है तो खो खो के मैदान के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। कबड्डी का मैदान तैयार करना है, खेल प्रतियोगिता की तैयारी करनी थी तो प्रतियोगिता में बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे खो खो का मैदान तैयार करना है तो 8 से 10 भैया बहनों की जरूरत होगी उस मैदान को तैयार करने के लिए। फिर आपने भी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। खो खो, कबड्डी, विद्यालय स्तर की अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है, रिले दौड़ हो सकती हैं। फिर जिन बच्चों को दायित्व दिया गया, जिन जिन अध्यापकों के ग्रुप में, दल में शामिल किया गया, उन बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री, जितनी भी आवश्यक सामग्री थी, चाहे चूना है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी है जो मैंने आपको बताया, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, फॉर्म फाइल, दर्शकों के बैठने के स्टूल, विसल, ये सभी प्रकार की जो सामग्री थी वो एकत्र कर ली। फाइल हैं जो परिणाम देने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था। जो नीलम नाम की बहन थी वो कबड्डी के मैदान की व्यवस्था देख रही थी। फिर आता है खेल भावना। कोई भी खेल खेला जाता है तो खेल भावना से खेला जाता है। खेल की भावना होनी चाहिए। हार जीत के लिए नहीं खेलना है। हार जीत एक ठीक है परिणाम होता है, लेकिन कोई भी खेल खेलते हैं तो खेल भावना से खेलना चाहिए। जैसे वहाँ प्रतियोगिता हो रही थी नीलम के विद्यालय में, तो कबड्डी खेलते हुए एक खिलाड़ी
के चोट लग गई तो विपक्षी टीम का खिलाड़ी तुरंत दौड़ा और अपने बैग से दवाई लेकर के आया। उसके जो उसकी टीम वाले आते या दल प्रभारी आते उससे पहले ही उसने ला करके दवाई लगाई। तो ये एक खेल भावना कहलाती है, सहयोग की भावना कहलाती है। तो खेल की भावना से ही अपन को कोई भी खेल खेलना चाहिए। फिर आता है खेल के साथ मनोरंजन। मैंने आपको पहले ही बताया खेल मनोरंजन के लिए ही खेले जाते हैं और प्रतियोगिता होती है तो उसमें रात्रिकालीन जो है वो मनोरंजन के लिए प्रतियोगिता होती है। इसी तरह से नीलम के विद्यालय में भी जो पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिता हो रही थी खो खो और कबड्डी की, तो उन्होंने तय किया कि आज रात के अंदर मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। तो वहाँ पर एक सत्यवादी राजा जो हरिश्चंद्र हुए हैं, जो सत्य के लिए पहचाने जाते हैं, तो उनका नाटक प्रस्तुत किया गया राजा हरिश्चंद्र के नाम से, जो पूरा सत्य की कथा पर आधारित है। एक सत्य के लिए जब भी याद किया जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई चुनौतियों का सामना किया लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो मनोरंजन से जो है वो खिलाड़ी एकदम आनंदित हो जाते हैं, उनकी थकान दूर हो जाती है। तो इस तरीके से मनोरंजन का कार्यक्रम भी खेल प्रतियोगिता के अंदर होता है। फिर आता है खेल के साथ सीखना। तो खेल के साथ अलग अलग प्रकार की बातें, अपन जब भी सामूहिक रहते हैं, समूह में रहते हैं, खेल प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार की बातें अपन को सीखने को मिलती है कि कैसे रहना है, सफाई व्यवस्था वहाँ पर कैसे करनी है, खाना परोसना है, पानी लाना है, साफ सफाई करना है। तो अलग अलग प्रकार की बातें, अलग अलग प्रकार के भैया बहन होते हैं, सबके साथ अपन को समन्वय समायोजन करते हुए जो रहते हैं। तो खेल प्रतियोगिता में बहुत सारी बातें अपन को सीखने को मिलती हैं। जैसे इसमें कहा कि आरिफ जो नाम का एक भैया था तो उसको बहुत अच्छा क्यों लगा, तो वहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि वहाँ उसने देखा दूसरी टीम जो दूसरी दल की टीम जो ठहरी हुई थी उसमें वहाँ देखा कि सभी खिलाड़ी मिल करके काम करते हैं, तो आरिफ को बहुत अच्छा लगा। फिर एक खेल टीम में जाने के लिए आप कौन कौन सी सामग्री अपने साथ लेके जाएंगे जो केवल आपके काम की होगी। तो आपके काम की सामग्री क्या लेके जाएंगे, आप जिस खेल से संबंधित है वो खेल की सामग्री हो सकती है। जैसे आप बैडमिंटन के खिलाड़ी है तो बैडमिंटन का सामान जो भी रैकेट ये लेके जाएंगे। फिर अपनी यूनिफॉर्म हैं, जूते हैं, दैनिक उपयोगी सामग्री हैं, जितने भी ब्रश, दंत मंजन जो भी हैं वो सामग्री लेके जाएंगे। और दूसरे प्रकार की होती है जो सबके काम की हो। तो सबके काम में जैसे अभी खिलाड़ी घायल हुआ तो उसके लिए दवाई लाई, तो ऐसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कोई भी दवाई लेके जा सकते हैं। इसी तरह टॉर्च हैं या अलग प्रकार की और जो सबके काम आती है ऐसी सामग्री पे अपन लेकर के जा सकते हैं। तो खेल प्रतियोगिता जो होती है उसके अंदर अपने खेल की तैयारी, किन किन तैयारियों की आवश्यकता होती है इसके बारे में पढ़ा। खो खो और कबड्डी का मैदान जो आपको मैंने बताया, कितने खिलाड़ी होते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। फिर प्राथमिक चिकित्सा पेटी के बारे में बताया। खेल के नियम, कोई भी खेल है वो नियमों से ही खेला जाता है। खेल भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। खेल के साथ मनोरंजन, जो रात्रिकालीन राजा हरिश्चंद्र नाम का नाटक प्रस्तुत किया गया, और खेल के साथ सीखना, अलग अलग प्रकार की बातें अपन को सीखने को मिलती हैं। तो इस पाठ के अंदर अपन ने पढ़ा कि खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेल है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर है वो खेल खेलने से स्वस्थ रहता है। और खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। फिर आप खेल प्रतियोगिता में जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करेंगे। तो खेल प्रतियोगिता के लिए योजना बनाना, आवश्यक सामग्री का व्यवस्था करना और खेल के नियम बनाना। फिर खेल प्रतियोगिता में बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो खेल प्रतियोगिता में जाते हैं तो बच्चों की खेल कुशलता बढ़ती है, फिर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कोई भी खेल खेलते हैं, खेल हर किसी को खेलना चाहिए, खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। फिर खेल से सहयोग की भावना आती है, जो अभी अपन ने पढ़ा इस पाठ के अंदर कि खेल भावना से सहयोग की भावना आती है खेल खेलते हैं तो। और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु ज्ञान होता है, जैसे नाटक प्रस्तुत किया गया, नृत्य है, संगीत है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। फिर बात आती है खेल देखने वालों को क्या लाभ होता है। तो जो भी खेल देखते हैं उनको भी खेल के प्रति अपनी जागरूकता आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में खेल तो नहीं खेला होता है, लेकिन खेल देखने से उनको खेल की समस्त प्रकार की जितनी भी जानकारी है, किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या नियम है, सारी जानकारी उनको आ जाती है। कैसे खिलाड़ी आउट होता है, तो इससे अपन को सारी जानकारी मिलती है। सहयोग की भावना आती है, नेतृत्व, भाईचारे की
भावना, ये सारे गुण हैं वो खेल देखने से विकसित होते हैं। तो सद्भावी कार्य कुशल बनाते और बढ़ाते सबसे मेल, सुस्ती स्फूर्ति लाते और स्वस्थ बनाते खेल। तो खेल खेलने से हमको कई प्रकार के लाभ है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मनोरंजन होता है, तो अलग अलग प्रकार के सहयोग की भावना आती है। तो खेल प्रतियोगिता के बारे में अपन ने खेलों के बारे में पढ़ा। हम सभी भैया बहन अपने अपने स्तर पर खेल खेलते ही हैं और हम सबको खेल अवश्य खेलने भी चाहिए। तो खेलों के बारे में अपन ने ये पढ़ा। इसके जो भी प्रश्न उत्तर है, कक्षा कार्य और गृह कार्य, वो आपको PDF फाइल के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।